देखिए, चाहे गवर्नमेंट की बात की जाए, चाहे किसी भी चीज की बात की जाए, आज इंसान इस कंडीशन पे है कि अपना फायदा सबसे पहले देखता है, उसके बाद किसी और का। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं उस इंडस्ट्री के बारे में जिसके बारे में हर एक कोई भूल चुका है। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन सही तरीके से दिया और लोग अपने घर के अंदर रहे, बाहर तक नहीं निकले। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन में उस चीज के बारे में जिस चीज के बारे में लोग भूल चुके हैं और याद करना तक नहीं चाहते, क्योंकि वो आपकी लाइफ से ज्यादा रिलेट नहीं करती। लेकिन उस चीज के चलते हुए कई लोग ऐसे हैं जो अपना खर्चा उठाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। ठीक है, लॉकडाउन हुआ, गवर्नमेंट ने हर एक चीज पर बैन लगाया, पर टाइम के साथ साथ वो हर एक चीज खुल गई, ओपन हो गई, मार्केट सारे ओपन हो गए। आप लोग अब घर से बाहर जा सकते हो, लेकिन मास्क वेयर करने के बाद। ठीक है, जा सकते हैं, हर एक चीज, लोग बाग अपनी जॉब पर लौट रहे हैं। लेकिन इन्हीं के चलते एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसको शायद गवर्नमेंट भूल चुकी है या जानबूझकर याद नहीं करना चाहती। उनके सामने होते हुए भी वो ये नहीं शो करती कि वो इस चीज पर ध्यान दे भी रही है, नहीं दे रही है। मैं बात कर रहा हूँ जिम डिपार्टमेंट की। ठीक है, एक फिटनेस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे युवाओं के लिए। गवर्नमेंट ने खुद मिशन फिट इंडिया चलाया था, लेकिन क्या हुआ वो मिशन फिट इंडिया का? कुछ भी नहीं। आज के टाइम पर जिम बिल्कुल भी नहीं ओपन हो रही, ना ही गवर्नमेंट उसको ओपन कर रही है। ठीक है, ना ही उस चीज पे ध्यान दे रही है। एक बात समझ में नहीं आती, जिम चलाना इतना इजी नहीं होता। ठीक है, जो जिम का ओनर होता है उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, क्योंकि उसे उसके स्टाफ की जो उनकी सैलरी है वो देनी पड़ती है, प्लस उन्होंने जिम जहां पे खोला हुआ है उसका रेंट पे करना पड़ता है। इंडिया के अंदर 80 से 90% जिम ऐसी हैं जो रेंट पर ली हुई है और उनको उनका रेंट पे करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप रेंट मत पे करिए, लेकिन जो वहां के मालिक हैं, जिनकी बिल्डिंग है, वो तो उनसे रेंट लेगा ही सही ना, और वो ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो जिम चलाने के लिए हर एक चीज पर ध्यान देना पड़ता है, वहां का पानी का बिल, लाइट का बिल। लेकिन क्या हो रहा है, 3 महीने से कोई भी जिम ओपन नहीं है और अभी तक कुछ भी नहीं है। अनलॉक 1 भी खत्म हो गया, अनलॉक 2 चल रहा है, लेकिन जिम कब ओपन होंगे इसके बारे में कोई भी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अगर जिम वाला बंदा अगर जिम करेगा वहां पे जाके, तो हर एक चीज रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करता है। एक एथलीट जो होता है या फिर जिम ट्रेनर या फिर जो भी जिम के लिए जिम में जाएगा, जो अपनी फिटनेस को लेकर थोड़ा जागरूक है, वो अपनी हर एक चीज को ध्यान में रखता है। गवर्नमेंट ने दारू के ठेके इतनी आसानी से खोल दिए, जैसे कि दारू पी के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फायदा लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, गवर्नमेंट के हर रूल और रेगुलेशन को मानेंगे। अरे यार, दारूड़ा एक इंसान दारू पीने के बाद सुअर और इंसान तक में फर्क नहीं समझता। वो ना घर को अच्छा समझता है ना रोड को अच्छा समझता है, जाके गटर में लौटता है। ठीक है, लेकिन क्या जिम करने वाला बंदा ये हरकत करता है क्या, जो गवर्नमेंट ने अभी तक जिम नहीं खोली है? दारू की वो दुकान पे भीड़ इतनी ज्यादा है कि वहां मुझे कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोई भी एक इंसान दिखा नहीं। और क्या जिम में ऐसा कुछ नहीं होगा? अरे आप जिम खोलिए, एक रूल्स और रेगुलेशंस बताइए, एक गाइडलाइन आप जारी कीजिए कि इतने टाइम तक जिम खुलेगा या फिर 1 घंटे के अंदर इतने लोग जिम के अंदर जाएंगे, इतने लोग एक्सरसाइज करेंगे। जो भी जिम इन चीजों का पालन नहीं करता, आप उसको या तो क्लोज करिए या कुछ करिए, लेकिन एटलीस्ट एक चीज तो बताइए आपके जिम कब खुलेंगे। कुछ हमें पता है कि जिम से सीधा सीधा गवर्नमेंट का फायदा नहीं है, इसलिए वो जिम नहीं खोल रही है, और दारू की दुकान से सीधा सीधा फायदा है गवर्नमेंट का। इकोनॉमिक ऊपर जा रही है दारू की दुकान से। हमें ये तो पता चल गया कि देश हमारा दारू पर टिका हुआ है, ना कि यूथ जो फिट होगा उसके ऊपर। कोरोना के चलते मेरा मानना तो यह है कि अगर इंसान फिट रहेगा तो कोरोना से ज्यादा लड़ सकेगा। ठीक है, मानता हूं कि अल्कोहल से ही हमारा देश आगे बढ़ रहा है और कोरोना भी शायद इसी से आगे बढ़ेगा, है ना। लेकिन फिट रहने से मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ता है कि इंसान फिट रहे या कुछ भी रहे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिम खुले या ना खुले, लेकिन इस टाइम पे फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फिट है, आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, तब आप कोरोना से आराम से लड़ सकोगे, ना कि दारू पी के पड़े रहने से। ठीक है, आपने दारू की दुकान खोल दी, हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन जिम भी खोलिए उसके साथ साथ। मेरा कोई पर्सनल जिम नहीं है या फिर मैं कोई जिम ट्रेनर नहीं हूँ, बट जो बात सच है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वजह क्या है ऐसी जिम ना खोलने की? नुकसान क्या है आप लोगों को? वो भी तो जिम वाले जो हैं वो भी तो टैक्स पे करते हैं ना, तो आपको जिम क्यों नहीं? आपके इस 3 महीने से जिम ना खोलने की वजह से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जिम को बेचने की कगार तक पे आ गए। जिनकी रोजी रोटी जिम से ही चलती थी, उनका क्या? जब आप सबके बारे में इक्वल सोच रहे हैं, सबके बेनिफिट्स के बारे में इक्वल सोच रहे हैं, तो फिर जिम वाले लोगों का क्या? क्यों उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा? क्यों गवर्नमेंट उनके बारे में कुछ नहीं बोल रही है? ना कोई रीजन दे रही है, ना ही ये बोल रही है कि जिम अब से खुलेंगे। ऐसा कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया। और कौन घर पे एक्सरसाइज करता है?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई घर पे एक्सरसाइज कर रहा हो। घर पे पड़े पड़े सबका बस वेट ही बढ़ रहा होगा और इम्यूनिटी पावर डाउन हो रही है। जब सारी कंपनी सब चीज़ें आपने खोल दी तो जिम खुल जाएगी, तो दिक्कत क्या होगी आप लोगों को? आप ये बताइए। मैं गवर्नमेंट से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्यों, क्या कारण है, क्या वजह है जो आप जिम नहीं खोल रहे हैं? प्लीज़ कारण बताइए, और अगर जिम खुलेगी तो ये बताइए कि कब तक खुलेगी। बाकी आप सबसे यही अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो अब तक प्रॉब्लम में है, अब तक उनका लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है। आप सबका खत्म हो गया पर उनका नहीं हुआ है। उनको भी तो अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, उनको भी अपने घर का किराया देना है और उनको भी अपने घर का खर्चा चलाना है। तो प्लीज़ एक कदम उठाइए उनके सपोर्ट के लिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे कि जिम खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनसे भी कई सारे घर जुड़े हुए हैं, उन पर भी डिपेंड होती है कई सारी लाइफ्स। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। बाकी घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।